अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको नहीं पता बिल्कुल भी इस प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप कनाडा जा सकते हैं, कैसे आप स्टडी वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक आप देखना। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया था, कौन सा कोर्स कैसे चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो मुझसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टडी वीज़ा की, सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, फर्स्ट स्टेप आप कहते हैं, चाहे आप कनाडा की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे यूएसए की बात करें, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती है उनके अंदर सबसे पहले आपको IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ता है। IELTS का एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्ज़ाम उनकी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो उस कंट्री की लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो हमारी इंग्लिश एबिलिटी को चेक करने के लिए एग्ज़ाम हमें देना पड़ता है। इस पूरे IELTS मॉड्यूल के ऊपर मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप जाके मेरी पूरी उस जो चारों मैंने 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चारों मॉड्यूल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप अभी जाके उस वीडियो को देखें। IELTS सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप आपकी इंग्लिश एबिलिटी आपको शो करनी पड़ती है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक बार अगर आप IELTS क्लियर कर लेते हैं तो IELTS के बाद आपको अपना कॉलेज चूज़ करना होता है। कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, जिस कॉलेज की फ़ीस कम है। और कॉलेज चूज़ करते टाइम आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका जो कॉलेज है वो SDS होना चाहिए, या फिर वो पब्लिक कॉलेज या फिर एक DLI इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। DLI इंस्टीट्यूशन, SDS और नॉन SDS के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर फिर से एक लिंक आ रही है, आप जाके उस वीडियो को चेक कर लें। आपको SDS और नॉन SDS के बीच में डिफरेंस को पता चल जाएगा। कॉलेज चूज़ करने के बाद आपको अपना जो है कोर्स चूज़ करना होता है कि आप कौन सा कोर्स वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। और कोर्स मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोर्स आप ऐसा चूज़ करें जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ से मैच करता हो। यानी कि अगर आपने बिज़नेस स्टडीज़ की है तो आपका कोर्स जो आप चूज़ करने जा रहे हैं वो ऐसा हो कि वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट जैसा कोर्स हो या कॉमर्स फील्ड का कोर्स हो। कोर्स मतलब आपका जो कोर्स है वो शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज़, ताकि हाई कमीशन को ये बात समझ में आई कि आप जब जा रहे हैं तो आपका वीज़ा डिनाई करने के पास उनके पास कोई ऑप्शन ना हो और उनको लगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है और आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाएंगे। एक बार कॉलेज और कोर्स चूज़ करने के बाद आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। आप मिनिमम 2 से 3 कॉलेज को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो वो कॉलेज आप चूज़ कर लें। इंस्टीट्यूशन चूज़ करने के बाद आप उनमें अप्लाई कर देते हैं। अब कुछ कॉलेजेस की जो कनाडा में कॉलेज होते हैं, वो कुछ कॉलेज होते हैं उनकी एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि $100 से $150 की फ़ीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है। उसके बाद आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर आपकी जो प्रोफाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उन्हें ठीक लगते हैं तो वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं। अगर अदरवाइज़ वो आपको ऑफ़र लेटर नहीं देते हैं तो आपके जो वो $100-150 है वो वेस्ट हो जाते हैं कई बार। तो एक बार कॉलेज में अप्लाई करने के बाद उनका ऑफ़र लेटर, मिनिमम जो मैं बोलूँगा पब्लिक कॉलेज है जो कनाडा में कॉलेजेस हैं, उनके ऑफ़र लेटर, मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था वो 2 दिन के अंदर ही मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लेते हैं कनाडा में कॉलेजेस वो 1 से 1.5 महीना ये कॉलेज ले लेता है आपका ऑफ़र लेटर देने में। अगर आप क्यूबिक में स्टडी करना चाहते हैं जो कि कनाडा का एक स्टेट है, तो वहाँ पे स्टडी करने के लिए बच्चों को जो है CAQ लेटर चाहिए होता है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस होता है कि आप क्यूबिक में स्टडी कर सकते हैं। 4 से 5 हफ्ते का ये जो प्रोसेस होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जैसे ही आपके कॉलेज से आपका ऑफर लेटर आ जाए उसके तुरंत बाद आप अप्लाई कर दें, ताकि आपकी जो प्रोसेस है वो डिले ना हो। और किसी भी स्टेट में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इस लेटर की आपको नीड नहीं होती है। डायरेक्टली जो प्रोसेस मैंने आपको बता रहा हूँ वही प्रोसेस चलती रहेगी। तो एक जब आपके पास एक ऑफ़र लेटर आता है उसमें सारी कुछ कंडीशंस मेंशन होती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल की है या नहीं की है। उसके बाद आपको एक उसमें फ़ीस मेंशन की हुई थी। जनरली जो एक डिप्लोमा PG डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस होती है जो कि ज़्यादा बच्चे लेते हैं, फ़ीस होती है $15,000 से लेके $20,000 तक की। मेरी जो फ़ीस थी वो थी $16,000 पर ईयर। 1 साल के कोर्स की जो फ़ीस होती है वो होती है $15,000 से $20,000 की। तो आप चूज़ कर सकते। एक बार जब आप अपनी फ़ीस पे कर देते हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि आपकी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल को अप्रूव कराने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो जब एक बच्चा SDS कैटेगरी में अपनी फ़ाइल करता है सबमिट कनाडा की स्टडी वीज़ा के लिए, तो GIC होती है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि $10,000 का एक अमाउंट होता है जो आपको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। आप या तो
तो ICICI बैंक या फिर नोवा स्कोशिया बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये अमाउंट आपके साथ जाता है जब आप कनाडा में पहुंच जाते हैं। तब आप वहां पे पहुंच के बैंक में जाके अपना ये अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं, और अपने 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इस अकाउंट से पे कर सकते हैं। एक फ़िक्स अमाउंट आपको उस अकाउंट से मिलता रहता है, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट था। आपने जब इंडिया में थे तब आप ये जो पैसा है ये डालते हैं अपने अकाउंट में, और आपको 1 ईयर का एक्सपेंस आपको मिलता रहता है। तो ये आपकी जो फाइल होता है इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद लगभग आपका सारा काम हो जाता है। उसके बाद आता है हाई कमीशन का काम। तो आपको पहले तो किसी कनाडा का जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता है या मेडिकल सेंटर होता है वहाँ पे जाके आपको अपना जो है मेडिकल देना होता है। मेडिकल देने के बाद आपका जो सीधा मेडिकल है वो हाई कमीशन में जाता है। आपको मेडिकल आपका नहीं मिलता है, सिर्फ एक रिसिप्ट मिलती है, और वो आपको जो आप जब VFS में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाते हैं तब आपको दिखानी होती है। बाकी जो आपका मेडिकल होता है वो सीधा हाई कमीशन में जाता है। जो भी उसका रिज़ल्ट है वो आपको नहीं पता होता है, और फिर जाना होता है आपको। आपके मेडिकल के बाद आपका नंबर आता है बायोमेट्रिक्स का, जो होता है VFS सेंटर में। जो मेरा VFS सेंटर था वो था न्यू दिल्ली। आप अगर किसी भी सिटी में तो आपके आसपास VFS सेंटर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। VFS में जाने पे आपको जो है आपके बायोमेट्रिक्स देने होते हैं वहाँ पे, और जो आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं वो 10 साल तक के लिए वैलिड होते हैं, और उसमें आपको एक फ़ाइल नंबर दिया जाता है। उससे आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन में क्या रिज़ल्ट आया है, या डिनाई हुआ है, या फिर वो एक्सेप्ट हुई है, उन्होंने अप्रूव कर दिया आपकी एप्लीकेशन को। तो ये एक प्रोसेस होता है स्टडी वीज़ा का। स्टडी वीज़ा का ये प्रोसेस होता है, एक बार आप शुरुआत जो होती है इसके IELTS के साथ होती है, और फिर ख़त्म होती है आपके वीज़ा अप्रूवल या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के कुछ रीज़न होते हैं, वो ये, अगर आपको मैं थोड़ा हट के बात बताऊं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी SOP होती है। SOP होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है जब आप कनाडा जाते हैं तो हाई कमीशन को आपको बताना होता है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे उस कंट्री को। बस आप वहाँ पर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और आपका कोई भी मोटिव नहीं है, तो आपको अपनी SOP में आप जो हाई कमीशन होता है उसको पूरा सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ, हम जो है हमारे पास इतने इनफ सोर्स हैं इंडिया में, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, तो आपको उनको ये प्रूफ करना होता है कि आप जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस से इंडिया आ जाएंगे। तो SOP को आपको जो है बड़ी ध्यान से बनाना होता है। तो SOP मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के ऊपर ही। मैं SOP के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ कि SOP आपको कैसे बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट अपनी SOP की वीडियो या कोई भी और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख पाएँ। तो ये एक जो होता है एक आइडिया मैंने आपको दिया कि ये एक प्रोसेस होती है अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, और अगर आप किसी और भी कंट्री का अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे आपको गुजरना होता है। पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी उनको प्रूव करनी होती है, उसके बाद कॉलेज में एप्लीकेशन करनी होती है, उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होती है। तो यही एक प्रोसेस होती है। कनाडा में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, लेकिन कनाडा में क्या है कि कई बार बच्चे IELTS क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो IELTS में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी मेरे IELTS प्लेलिस्ट का, तो आप उस वीडियो को सारी को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दो, और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, मुझसे बात करना चाहते हैं आप, तो मेरे इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे DM कर सकते हैं। मैं हर एक DM को वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी है विकास जंसल, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप कहीं भी जाके मुझे जो है हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं हमेशा उस चीज़ का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।